गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम.के. साहू क्लासेज में स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 12 है, जो कि सार संग्रह सीरीज चल रही है। उसमें हम सभी लोग अध्ययन करेंगे परिवहन एवं संचार। परिवहन और संचार से क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए बेसिक जैसे ही एनसीईआरटी हमारा पूरा कवर हो जा रहा है, उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो पहले ये सब पूरा कंप्लीट हो जाए बेसिक, तब जो है उसको शुरू किया जाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें लेक्चर 12 हम लोग शुरू कर रहे हैं। वीडियो दोस्तों एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। लाइक करने से होता क्या है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और शेयर करेंगे तो उससे ये है कि दूसरे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं। इसमें हम सभी लोग परिवहन के बारे में सबसे पहले सड़क नेटवर्क के बारे में देखेंगे, जो कि इसमें ये कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे की अगर कुल लंबाई पूछ रहा है कि कितनी है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे की लंबाई 1,36,440 किलोमीटर है और राजमार्ग की लंबाई 1,76,818 किलोमीटर है। अन्य सड़कें की लंबाई 62,02,549 किलोमीटर है। कुल की अगर बात करें तो 62,15,797 किलोमीटर है। ये जो रिपोर्ट थी, जो बुक है, वो उस समय की वार्षिक रिपोर्ट 2020 और 21 की है, क्योंकि एनसीईआरटी का है। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों की जो सर्वाधिक लंबाई है वो किस राज्य में है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये है महाराष्ट्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की कुल सकल लंबाई सबसे अधिक कहाँ है, तो वो भी महाराष्ट्र में ही है। अगला पॉइंट पूछ रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, का संबंध किसके विकास से है, तो ये राजमार्ग के विकास से है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है, राजमार्ग से। पूरब पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर मिलते हैं, तो ये झांसी में मिलते हैं। ये बहुत बार जो है क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का गलियारा कहाँ है, या पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का जो राजमार्ग है वो एक दूसरे कहाँ पर मिलते हैं, तो झांसी में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा कि भारत का 40% जो सड़क परिवहन है वो किस प्रकार की सड़कों से होता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों से होता है। 40% जो परिवहन है वो राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों से होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कह रहा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। अगला पॉइंट कह रहा कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH 327B 1.20 किलोमीटर है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है और इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ स्थित है, रेलवे स्टॉप कॉलेज बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अगला कह रहा है कि चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है, तो चेन्नई जो बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह है, और ये ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है एग्जामों में, विभिन्न एग्जामों में। अगला कह रहा है भारत में रेलवे की जो उत्पादन इकाइयां उसको देख लेते हैं, कारखाना एवं स्थापना वर्ष और निर्माण। चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल में है, 1950 में स्थापित हुआ। ये यहाँ पर जो है विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बोर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, इसकी स्थापना 1952 में की गई और ये है सवारी डिब्बों का निर्माण ये करती है। और रेल कोच फैक्ट्री जो कि कपूरथला में है, कपूरथला कहाँ पड़ता है, पंजाब में, इसकी स्थापना 1986 में की गई। यहाँ पर रेल के डिब्बे बनते हैं। और अगला पॉइंट है कि डीजल इंजन आधुनिकीकरण जो कारखाना है पटियाला में है, और पटियाला कहाँ है, पंजाब में। इसकी स्थापना 1981 में की गई और यहाँ पर डीजल इंजन का निर्माण होता है। अगला पॉइंट करा कि डीजल लोको वर्क्स वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और यहाँ पर भी डीजल इंजन का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से या तो कोर्ट में पूछ सकते हैं, या सिंपली वन लाइनर में भी पूछ सकते हैं, या तो मैचिंग में पूछ सकते हैं। यहाँ से एक नए क्वेश्चन इतने टॉपिक से लगभग में ज़्यादातर हर एग्जामों में देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग, नई जो एनएच संख्या है और वितरण और लंबाई किलोमीटर। NH1 जो है ये उरी, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल से लेकर लेह जो कि जम्मू कश्मीर तक है और इसकी लंबाई 422 किलोमीटर है। NH 301 की जो लंबाई है वो ये कहाँ है, कारगिल में NH1 से प्रारंभ होकर के जास्कर तक जो कि जम्मू कश्मीर तक जाती है और इसकी लंबाई है 234 किलोमीटर। नेक्स्ट है NH 701 जो है ये बारामूला में NH1 से प्रारंभ होकर और राफियाबाद, कुपवाड़ा, तंगधार तक जाती है और 126 किलोमीटर इसकी लंबाई। NH2 जो है डिब्रूगढ़, शिवसागर, अमगुरी, कोहिमा से लेकर इम्फाल, सेलिंग और सरचिप तो इम्पांग तक जाती है और इसकी जो लंबाई की बात करें 1325.63 किलोमीटर। अगला कह रहा है NH3 जो है ये अटारी, अमृतसर, मनाली, लेह तक जाती है, 883.18 किलोमीटर है। NH7 जो है ये फजिल्का, पटियाला, पंचकुला, पूंटा, साहिब, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग से होकर कर्णप्रयाग और चमोली, बद्रीनाथ तक जाती है और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 845.25 किलोमीटर। NH9 जो है मालौद, NH7 से सिरसा, हिसार, रोहतक, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रायपुर और रुद्रपुर, पिथौरागढ़, कर्णप्रयाग तक जाती है, 748.05 किलोमीटर है। NH11 जो है म्याज, लर, जैसलमेर, पोखरण, बीकानेर, झुंझुनू से लेकर के नार, नौल और रेवाड़ी तक जाती है, 847.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट जो है NH16 की अगर बात करें तो कोलकाता, खड़गपुर, भुवनेश्वर, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, नेल्लौर, चेन्नई स्रो तक जाती है और 1621.62 किलोमीटर। NH19 आगरा, NH44 कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, औरंगाबाद, वरही, आसनसोल और कोलकाता NH16 और ये जो है 1269.71 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है NH44 जो है श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सिवनी, नागपुर, हैदराबाद, कुरनूल, कृष्णागिरी, कन्याकुमारी से होकर के जाता है और ये 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NH48 की बात करें तो दिल्ली, बावल, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, अंकलेश्वर, मुंबई, पुणे, बेलगाम, बंगलोर और बेल्लोर, चेन्नई तक जाती है NH48 और इसकी लंबाई की बात करें तो 2628.51 किलोमीटर। NH66 जो है ये पनवेल, राजापुर, पणजी, कारवार, मंगलोर, कुन्नूर, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम तक जाती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 1640.66 किलोमीटर है। ये हैं इसकी लंबाइयाँ और आगे देखते हैं हम लोग कि यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी को तथा सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ये ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि यूनेस्को ने जो है सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था 1999 में। अगला पॉइंट है कि सबसे अधिक दूरी तय करने वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कौन सी है, वो है विवेक एक्सप्रेस जिसकी लंबाई है 4273 किलोमीटर। 3 अर्धचंद्राकार जो समुद्री तट हैं वो किस स्थान पर मिलते हैं, कन्याकुमारी में मिलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि कोच्चि मंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है कि कुल लंबाई कितनी है, पूछा गया है क्वेश्चन, 450 किलोमीटर है। आयात नौभार का जो उच्चतम टन भार संभालने वाला जो बंदरगाह है वो है दीनदयाल बंदरगाह, कांडला। इसका पुराना नाम कांडला था, ये नया नाम हो गया दीनदयाल बंदरगाह। अगला है कृष्णापट्टनम नगर बंदरगाह जो है कि संवर्धन यानी विकास से जो सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का जो बंदरगाह नगर कौन सा है, तो वो है काकीनाडा बंदरगाह। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये मुंबई बंदरगाह है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो है भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनको देख लेते हैं। भारत के 13 बड़े जो बंदरगाह हैं, बंदरगाह और संबंधित, जो पहला है कांडला बंदरगाह, इसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अगला जो बंदरगाह है मुंबई, ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नहावा शोवा बंदरगाह, ये नया नामकरण इसका किया गया है, इसका नाम बदल करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है और ये कई बार जो है पूछा गया है। मारमुगाओ बंदरगाह, ये देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। देखिए, मुंबई जो बंदरगाह है वो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह ये मारमुगाओ बंदरगाह है। अगला पॉइंट कह रहा है कि न्यू मंगलौर बंदरगाह, ये आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कोचीन बंदरगाह, ये अरब सागर की रानी से कहा जाता है के नाम से लोकप्रिय है कोचीन बंदरगाह, यानी अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन बंदरगाह को। तूतीकोरिन बंदरगाह है, इसका नाम जो है बी.ओ. चिदम्बर नार कर दिया गया है, तूतीकोरिन का नाम बदल करके। और चेन्नई बंदरगाह जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कृत्रिम के साथ-साथ दूसरा अगर पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन? चेन्नई है और उसके साथ-साथ कृत्रिम बंदरगाह भी है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह इस सबसे गहरा बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन और ये चेन्नई वाला भी पूछा गया है। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि पारदीप जो बंदरगाह है, इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। और नेक्स्ट पॉइंट है यानी सबसे गहरा बंदरगाह पारादीप। और कोलकाता हल्दिया जो बंदरगाह है, यह एक नदीय पत्तन भी है के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एन्नोर बंदरगाह, ये सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। सॉरी, एन्नोर बंदरगाह जो है सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा? एन्नोर बंदरगाह। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर जो है बंदरगाह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे रेल से जो संबंधित क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि रेल जोन देख लेते हैं कि भारत रेलवे जोन जो है, देखिए उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली है और जो दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई है और इसी तरीके से पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता है और पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर जो है ये चर्चगेट मुंबई है। इसी तरीके से जो है अब आप देखते हैं उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जयपुर है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो मुख्यालय है वो गुवाहाटी असम में है और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। अगला कह रहा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है और इसके साथ-साथ दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। इसी तरीके से दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुगली और दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम है और मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। तो ये रेलवे जो ज़ोन है इससे संबंधित था, तो देख लिया गया। अब आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्देशीय नौवहन संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान ये पटना में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये अमृतसर में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ध्यान रखिएगा अमृतसर में है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो ये अलंग में स्थित है। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला जो यार्ड है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो गुजरात में स्थापित किया गया और 21 स्थान पर है तो अलंग में है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है कि कच्छ की खाड़ी पर कौन-सा बंदरगाह स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी पर दीनदयाल बंदरगाह स्थित है, जो कि इसका पुराना नाम था कांडला। अगला कह रहा है कि भारत के बंदरगाहों में कौन-सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ये चेन्नई बंदरगाह है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कौन-सा बंदरगाह ब्राह्मपत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? तो हल्दिया बंदरगाह ब्राह्मपत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उड़ीसा तट पर कौन-सा बंदरगाह अवस्थित है? तो पारादीप बंदरगाह स्थित है। मारमुगाओ पत्तन कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय जो जल मार्ग हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग ज़्यादा नहीं है, बस 5 हैं, तो इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 1 है, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1620 किलोमीटर, ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है और गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पे ये बना हुआ है। ये भारत के सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत तक साधारण नौकाओं द्वारा पटना तथा हरिद्वार तक नौवहन योग है। ये जलमार्ग
विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हल्दिया फरक्का, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर, दूसरा फरक्का से पटना 460 किलोमीटर और तीसरा है पटना से इलाहाबाद, तो ये है 600 किलोमीटर। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 891 किलोमीटर और ये शादिया धुबरी से सादिया से धुबरी के बीच में बना हुआ है और ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक 891 किलोमीटर नौवहन योग है, जिसका भारत और बांग्लादेश सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं। तीसरा जो जल मार्ग है वो आपका जो है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3 है, इसकी जो कुल लंबाई ये 205 किलोमीटर है। ये कोट्टापुरम कोल्लम जो कि केरल में स्थित है और इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर जो है 168 किलोमीटर लंबी है। उदोकमंडलम नगर 23 किलोमीटर लंबी है तथा चंपाकार नहर 14 किलोमीटर लंबी शामिल है। नेक्स्ट जो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4 है, इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच स्थित है और इसमें क्या है मद्रास से राजमुंद्री तक 171 किलोमीटर और बाजीराबाद से विजयवाड़ा तक 157 किलोमीटर, काकीनाडा से पुडुचेरी तक 767 किलोमीटर और पांचवा जो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 5 है, इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है। ये उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के बीच स्थित है। उड़ीसा में 532 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 51 किलोमीटर। दोस्तों ये यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक हर एग्जामों में देखने को मिलेगा। जैसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद टू हल्दिया और इसकी लंबाई की बात करें तो 1620। और अगर पूछ सकता है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है जो कोट्टापुरम कोल्लम के बीच स्थित है, क्योंकि इसकी 205 है, तो ये सबसे छोटा है और सबसे बड़ा इलाहाबाद हल्दिया। अब देखते हैं हम लोग देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में। तो पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर में है और त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। और नेक्स्ट जो है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोची में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है और डायबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गोवा में है और कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये बेंगलुरु में है। देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है और तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तिरुचिरापल्ली में है और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेते हैं, इन्हें आप लोग जरूर वॉच करें। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया, तो नाहवा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया जिसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट सर्विस का कब प्रारंभ किया, तो ये 1986 में प्रारंभ किया। सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम जो है विमानपत्तन कौन सा है, तो यह है कोचीन विमानपत्तन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो टेलीफोन सेवा का प्रारंभ 1882 ईस्वी में किया गया। अब आगे आता है प्रमुख तेल पाइपलाइनें देख लेते हैं। प्रमुख तेल पाइपलाइन, तो पाइपलाइन और इनकी लंबाई, पहला है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, इसकी जो लंबाई है 1750 किलोमीटर। शलाया कोयली मथुरा पानीपत पाइपलाइन, इसकी लंबाई है 1870 किलोमीटर। कांडला भटिंडा पाइपलाइन, इसकी लंबाई है 1331 किलोमीटर। मुंबई पुणे मनमाड़ जो है पाइपलाइन है, इसकी लंबाई है 1389 किलोमीटर। दुलियाजान बोगाई गांव बरौनी जो पाइपलाइन है, इसकी लंबाई है 1405 किलोमीटर। नाहर कटिया नुनमाती बरौनी
जो पाइपलाइन है इसकी लंबाई 1152 किलोमीटर, मुंद्रा पानीपत की लंबाई 1174 किलोमीटर, बरौनी हल्दिया की लंबाई 943 किलोमीटर और बरौनी पटना कानपुर पाइपलाइन की लंबाई 743 किलोमीटर, चेन्नई तिरची मदुरै की जो पाइपलाइन है इसकी लंबाई 683 किलोमीटर है। और एक लास्ट है जामनगर लोनी पाइपलाइन की लंबाई 1269 किलोमीटर। तो ये था आज का जो टॉपिक था, परिवहन से रिलेटेड था और परिवहन एवं संचार। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के पास आप लोग शेयर करें, चाहे वो लाइका एस यूपीपी हो या आपका आरओ हो या आपका जो है लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या पेट की तैयारी कर रहे हो। ये अपकमिंग जो भी एग्जाम है, चूंकि जीएस सभी में पूछा जाता है तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और चूंकि एनसीईआरटी बेस्ड पूरा है, ये जैसे खत्म होता है तो हम लोग शुरू करेंगे जो है लूसेंट जो नई वाली आई है ऑब्जेक्टिव टाइप की, उसको पूरा हम कवर करवाएंगे ताकि आपका कोई भी वनडे एग्जाम जो है आपको दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।